Subscribe and press the bell icon for latest update. हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, मैं आपकी होस्ट तृप्ति। आज के स्पेशल प्रोग्राम में बात करेंगे हम आप सभी के फेवरेट यानी कि बिग बी को लेकर। दोस्तों, बॉलीवुड के मेगा स्टार बिग बी जानते हैं आप कितने ज्यादा चर्चित है अपने अभिनय को लेकर, अपने नाम को लेकर, अपने एक्टिंग करियर को लेकर, अपनी हर छवि को लेकर बिग बी हमेशा फैंस के चहेते बने रहते हैं। तो आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको देंगे गुड न्यूज। जी हाँ, गुड न्यूज ये है कि अमिताभ बच्चन एक लंबे टाइम के बाद यानी कि लगभग 16 साल के बाद 17 साल के बाद नजर आएंगे अपनी वाइफ जया बच्चन के साथ बड़े पर्दे पर। जी हाँ, अमिताभ और जया नजर आने वाले हैं अपनी अपकमिंग मूवी द ग्रेट लीडर के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर, जिसे लेकर हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने कई बातें की है। तो बिना देर किए हुए चलिए ले चलते हैं आपको इस खास प्रोग्राम के खास रिपोर्ट की तरफ, जिसमें अमिताभ ने फिल्म को लेकर बातें की है। फिल्म के साथ साथ बेटियों के आज स्तर में जिस तरह से प्रॉब्लम्स होती है, आज देश जिस तरह से बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, उसे लेकर बात की है। इसी के साथ बताएंगे हम आपको जया बच्चन के साथ कमबैक को लेकर अमिताभ कितने ज्यादा खुश है, क्या है इस फिल्म में और किस तरह का राज खोला है अमिताभ ने अपने घर परिवार से लेकर अपने प्रोफेशन को लेकर। चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम बॉलीवुड की मेगा अमिताभ बच्चन की। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, उनकी फैमिली बच्चन फैमिली की। लेकिन सबसे पहले बता दें आपको, ये खुशखबरी दे दें आपको, एक लंबे टाइम के बाद फिल्म द ग्रेट लीडर के साथ बॉलीवुड में कमबैक करेगी जोड़ी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की। लेकिन इससे पहले ये भी बता दें आप सभी को, अमिताभ फिल्म को लेकर दिए गए इंटरव्यू के दौरान अपने प्रोड्यूसर से मिले साथ को लेकर बात करते नजर आए, जिन्हें बच्चन बहू ऐश्वर्या और बेटे अभिषेक बच्चन ने दूर किया है अपनी फिल्मों की वजह से। दूरी बनाने की तरफ इशारा है अमिताभ का अपने बेटे और बहू से, जिनके प्रोफेशन ने फिलहाल उन्हें अपने बच्चों से दूर किया है। सर, आपकी फिल्म द ग्रेट लीडर आ रही है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का। महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में, कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता। इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं, उसके बाद ये निर्माता भी बन जाते हैं, उसके बाद ये सेट डिज़ाइनर भी बन जाते हैं, क्राउड कंट्रोलर भी बन जाते हैं, खाने पीने का किसको क्या मिलना चाहे वो भी बन जाते हैं। यानी कि एक अकेला आदमी पूरी फिल्म को संभालता है। और इनके साथ, जैसे कि आपने कहा, 45 वर्ष से हमारे साथ ये हमारे चेहरे को संभाल रहे हैं, लेकिन साथ साथ और बहुत सी चीज़ें भी ये संभालते रहते हैं हमारे। और बड़ा कृतज्ञ हूँ मैं इनका कि इतने सालों से इन्होंने हमारे साथ अपना साथ दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें ये एक साथ करते हैं और कई बार ऐसा होता है, हाँ, न केवल अपने ही सेट पे हमने देखा है, औरों के सेट पे भी कोई एक समस्या आ गई हो, कोई लाइटिंग गड़बड़ हो गई या कुछ चीज़ ठीक नहीं हो रही हो, गड़बड़ हो गई, तो ये जाके उसको ठीक ठाक कर देंगे, बोलेंगे यार ये आसान रास्ता है, इसे ऐसा करो, इससे पैसा बचाओगे तुम। तो अपनी फिल्म में भी इन्होंने बहुत ही इत्मीनान के साथ फिल्म बनाई है, देखिए ज़्यादा खर्चा ना हो और बहुत ही लिमिटेड और करेक्ट बजट में फिल्म बनाई है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम बच्चन फैमिली की। आप जानते ही हैं कि बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन अपनी आने वाली फिल्म द ग्रेट लीडर के साथ अपनी ही पत्नी जया बच्चन के साथ एक लंबे टाइम के बाद सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं, जिसे लेकर काफी एक्साइटेड है अमिताभ बच्चन। तो वहीं अपनी फिल्म की बात करते हुए नजर आए अमिताभ बच्चन अपने घर के अंदर
जया बच्चन के साथ अपने रिश्ते को खुलासा करते हुए किस तरह का संबंध है उनके बीच, किस तरह से अपनी खूबसूरती के बारे में बताया, अपने रिश्ते की खूबसूरती के बारे में अमिताभ बच्चन ने बातें की। आइए आपको सुनाते हैं अमिताभ बच्चन से। पत्नी का रोल घर पे निभाते हैं, पति पत्नी का रोल कैमरा के सामने निभा रहे हैं। मेरा मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ से है। हाँ, अंतर ये है कि किरदार जो है वो अलग है, भूमिकाएं अलग हैं, वाक्य जो हैं जो बोले जा रहे हैं वो अलग हैं, जो सिचुएशन है, जो स्थिति है फिल्म के अंदर वो अलग है। हालांकि कहानी की जो सोच है महिलाओं के प्रति, उसमें हम दोनों को बहुत विश्वास है, जया को और मुझे। तो कई मानों में जो हम फिल्म में कर रहे थे या जिस तरह के हम वाक्य या डायलॉग बोल रहे थे, हमको ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ गलत चीज़ कह रहे हैं या कोई बनावटी चीज़ बोल रहे हैं। हम भी इस महिलाओं के प्रति जो देश में एक विचारधारा है जिसके हम खिलाफत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम उसके विचारधारा से वो मानते नहीं हैं। हमें हमेशा माना है कि महिलाओं का स्थान जो है वो बराबरी का होना चाहिए। 50% जो देश की जनता है वो समाज में उसका स्थान 50% होना चाहिए। अगर 50% पुरुषों का है तो 50% महिलाओं का भी होना चाहिए। जी हाँ, बिग बी यानी कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने अपनी पत्नी को लेकर भरी महफिल में या यूं कह लीजिए कि मीडिया के सामने इंटरव्यू देते हुए कई राज खोला। जया बच्चन के साथ कैसा है उनका रिश्ता और अपनी आने वाली फिल्म द ग्रेट लीडर में जया बच्चन के साथ अपने किरदार को लेकर, पर्दे पर उनके साथ एक लंबे टाइम के बाद नजर आने को लेकर अमिताभ ने किस तरह का रिएक्शन दिया जिससे जया जरूर हो जाएंगी दंग। आइए आपको सुनाते हैं अमिताभ बच्चन से ही। जया जी ने जितनी भी फिल्में की सभी को अपार सफलता मिली। द ग्रेट लीडर में भी आप दोनों साथ हैं, इसकी सफलता के बारे में क्या कहेंगे? हम चाहेंगे कि इसको भी अपार सफलता मिले। वैसे हमने कई वर्षों से काम नहीं किया है जया जी के साथ। मेरे ख्याल से आखिरी जो एक हिंदी फिल्म थी वो थी कभी खुशी कभी गम, और उसके बाद जहाँ भी हम लोगों ने साथ में काम किया है वो इनकी फिल्मों में। तो श्रेय इनको जाना चाहिए। कुछ ना कुछ जो बोल देते हैं, जया को बोल देते हैं, मुझको बोल देते हैं, हम लोग पहुँच जाते हैं। वेल, बॉलीवुड एक्टर और मेगा स्टार यानी कि अमिताभ बच्चन हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म द लीडर को लेकर बात करते नजर आए, इंटरव्यू देते नजर आए और इसी दौरान अमिताभ बच्चन ने कई खुलासे किए। जी हाँ, अपनी फिल्म को लेकर बात करते हुए नजर आए अमिताभ बच्चन। द ग्रेट लीडर को लेकर बात करते हुए अमिताभ बच्चन ने फिल्म के सेट पर उनके साथ प्रोड्यूसर ने कैसी हरकतें की ये भी बताया उन्होंने। जब उनके पास वक्त नहीं था फिल्म की शूटिंग के लिए, तब 3 दिन के अंदर किस तरह उन्होंने शूटिंग पूरी की थी और किस तरह कपड़े भी 3 दिन के अंदर कई बार बदलवाए गए थे अमिताभ बच्चन से। ये बात बताते हुए अमिताभ बच्चन खुद भी हंस पड़े। आइए सुनाते उन्हीं से क्या क्या कहा अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्म, आने वाली फिल्म द ग्रेट लीडर के लिए दिए गए इंटरव्यू के दौरान। में महिलाओं के प्रति जो एक दृष्टिकोण है वो सही नहीं है। कई बार हमने देखा है कि गांव में बेटियां जो हैं उनको थोड़ी बहुत शिक्षा दे करके उनकी शिक्षा बंद कर दी जाती है। 7वीं या 8वीं कक्षा तक उनकी शिक्षा होती है और उसके बाद उनको ये कह दिया जाता है, या बाकी गांव वाले बोलते हैं कि यदि मान लीजिए पिता है उसको और आगे शिक्षा देना चाहे तो क्यों इस पे तुम पैसा बर्बाद कर रहे हो, वाई आर यू वेस्टिंग मनी, क्योंकि ये तो अभी बड़ी होकर के इसका ब्याह हो जाएगा, इसको चूल्हा ये सब सिखाओ, खाना पीना सिखाओ, इसके ऊपर इतना पैसा क्यों ज़ाया कर रहे हो शिक्षा देने के लिए। ये गलत धारणा है। एक पुरुष को आप शिक्षित करेंगे तो एक इंसान शिक्षित होगा, एक महिला को आप शिक्षित करेंगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। इसीलिए महिलाओं के लिए शिक्षा, उनके समाज में एक स्थान देना बहुत आवश्यक है। और कई बार हमने ऐसा कहा है, हमारे पास भी हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, और हमारे मरने के बाद जो कुछ भी हमारा छोटा मोटा है वो हम आधा आधा बांटेंगे बराबरी में। बराबरी का बेटी को मिलेगा, बराबरी का बेटे को मिलेगा।
तो महिलाओं के प्रति जो है ये जो धारणा है ये इस फिल्म के अंदर बहुत प्रबल है कि बताया गया है कि महिला का स्थान जो है, अगर उसने कुछ प्राप्ति की है, उसे कुछ मिला है, उसने कुछ एक स्तर प्राप्त किया है, तो हमें उसका अभिनंदन करना चाहिए, स्नेह प्यार आदर करना चाहिए और जो स्थान है उसको हमें मानना चाहिए। यही हम और जया इस फिल्म में बोलते भी हैं और मानते। जी हाँ, बेटियों की शादी के बाद होने वाली बर्बादी और कम उम्र में गांव में बेटियों को पढ़ाई करने पर रोक लगाने वाले अशिक्षित परिवार के बारे में बात करते हुए अमिताभ बच्चन ने अपना दर्द बयां किया, जो काफी दुखी है देश की इस स्थिति पर। सुनिए क्या कहा अमिताभ बच्चन ने अपनी आने वाली फिल्म द ग्रेट लीडर के लिए दिए गए इंटरव्यू में। महिलाओं के प्रति जो एक दृष्टिकोण है वो सही नहीं है। कई बार हमने देखा है कि गांव में बेटियां जो हैं उनको थोड़ी बहुत शिक्षा दे करके उनकी शिक्षा बंद कर दी जाती है। 7वीं या 8वीं कक्षा तक उनकी शिक्षा होती है और उसके बाद उनको ये कह दिया जाता है या बाकी गांव वाले बोलते हैं कि यदि मान लीजिए पिता है उसको और आगे शिक्षा देना चाहे तो क्यों इस पे तुम पैसा बर्बाद कर रहे हो, वाई आर यू वेस्टिंग मनी, क्योंकि ये तो अभी बड़ी होकर के इसका ब्याह हो जाएगा, इसको चूल्हा ये सब सिखाओ, खाना पीना सिखाओ, इसके ऊपर इतना पैसा क्यों ज़ाया कर रहे हो शिक्षा देने के लिए। ये गलत धारणा है। एक पुरुष को आप शिक्षित करेंगे तो एक इंसान शिक्षित होगा, एक महिला को आप शिक्षित करेंगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। इसीलिए महिलाओं के लिए शिक्षा, उनके समाज में एक स्थान देना बहुत आवश्यक है। और कई बार हमने ऐसा कहा है, हमारे पास भी हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, और हमारे मरने के बाद जो कुछ भी हमारा छोटा मोटा है वो हम आधा आधा बांटेंगे बराबरी में। बराबरी का बेटी को मिलेगा, बराबरी का बेटे को मिलेगा। तो महिलाओं के प्रति जो है ये जो धारणा है ये इस फिल्म के अंदर बहुत प्रबल है कि बताया गया है कि महिला का स्थान जो है, अगर उसने कुछ प्राप्ति की है, उसे कुछ मिला है, उसने कुछ एक स्तर प्राप्त किया है, तो हमें उसका अभिनंदन करना चाहिए, स्नेह प्यार आदर करना चाहिए और जो स्थान है उसको हमें मानना चाहिए। यही हम और जया इस फिल्म में बोलते भी हैं और मानते भी हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम बिग बी स्पेशल, जिसमें हमने आपको दिखाया किस तरह अमिताभ खुश हैं जया बच्चन के साथ अपनी आने वाली मूवी द ग्रेट लीडर को लेकर, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दोनों कदम उठाएंगे। जी हाँ, जया बच्चन जो पॉलिटिकल फिगर भी है, इसे लेकर जया बच्चन भी नहीं बल्कि अमिताभ भी काफी खुश रहते हैं। ऐसे में दोनों पति पत्नी को एक लंबे टाइम के बाद बड़े पर्दे में देखना काफी ज्यादा खुशी की बात होगी। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं दर्शक ये देखने का कि अमिताभ और जया की ये फिल्म कब शूटिंग शुरू होती है और कब बड़े पर्दे पर रिलीज होती है। तो दोस्तों अब इसके लिए कीजिए इंतजार। अब इसी के साथ हम आप सभी से लेते हैं इजाजत। नमस्कार।